और केंद्र सरकार ने मात्र 7,22,311 लोगों को नौकरी दी, तो उसमें बिहार का कितना हिस्सा मिला है? आखिर क्या कारण है? देश के सैन्य बल शहीद हो जाएगा, उसके परिवार के लोगों को देखने के लिए क्या आखिर नज़रिया आपका है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोग राज्य और धर्म को जो मिलाते हैं वह राज्य नपुंसक हो रहा है। तलवार लेकर के चलो, रामनवमी मनाओ। भगवान राम के हाथ में धनुष होता था, ये तलवार कहाँ से ले आया सब? कि जितना हृदय रोगी भाजपा का मेंबर है, सबका जांच करवाइए। अब पूछिए कि डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। गांधी मैदान के आतंकी घटना में मारे गए थे 6 लोग, 13 से लेकर हो गया 23। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नियुक्ति पत्र की बात की थी, नियुक्ति का, उनका नियुक्ति पत्र लेके आइएगा। 23 महीना में डीएनए ठीक हो जाता है, उसको हम लोग लेने को तैयार हैं। हमारा डीएनए ही दिखवा रहे थे, 23 महीना में डीएनए ठीक हो गया। हमारे साथ अभी जदयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। कल उनका बिहार के 2 जगहों पर कार्यक्रम है। महागठबंधन सरकार पर क्या असर पड़ेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बिहार की चिंता अगर रहती तो पहले भी वो नियमित आते, लेकिन चूंकि बिहार में जो महागठबंधन बना है उसके बाद राजनीति में बेचैनी बढ़ गई है, तो स्वाभाविक है आ रहे हैं। हमारी उम्मीद है माननीय अमित शाह जी कि देश के सैन्य बल जिसके पुरुषार्थ को सब सलाम करता है, आपने और आपकी सरकार ने जो प्रयोग करना शुरू किया है अग्निवीर के रूप में, उनको देश के सीमा पर शहीद हो जाएंगे। केंद्र की सरकार उनके परिजनों को न मुआवजे का कोई प्रावधान आप कर रहे हैं, और न ही साथ यह चिंता का विषय है कि उनको अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। आखिर क्या कारण है? देश के सैन्य बल शहीद हो जाएगा, उसके परिवार के लोगों को देखने के लिए क्या आखिर नज़रिया आपका है? नौजवानों को नौकरी नहीं देना एक अपराध, लेकिन अग्निवीर को अनुकंपा का लाभ नहीं देना ये राजनीति का महा अपराध है। तो हमारी उम्मीद है कि अब तक आपने 22,05,99,238 लोगों ने आवेदन दिया था, और केंद्र सरकार ने मात्र 7,22,311 लोगों को नौकरी दी, तो उसमें बिहार का कितना हिस्सा मिला है? यह स्पष्ट करिएगा। साथ ही साथ यह स्पष्ट करिएगा कि इस बार जा रहे हैं सासाराम, मां मुंडेश्वरी का इलाका है, भगवती साक्षात एकदम मौजूद वहाँ हैं, और उस इलाके में अगर जा रहे हैं तो सम्राट अशोक, जिनका पूरा बिहार जिनका सम्मान करता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजकीय अवकाश घोषित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम किया। हमारी उम्मीद है कि आप अब जब जाइएगा सासाराम, तो अब तक तो कुछ नहीं किया, कम से कम सम्राट अशोक को भारत रत्न दीजिए, पूरे देश के अंदर अवकाश घोषित करिए। अगर नहीं करिएगा तो वोट की जादूगरी को लोग पकड़ा है। लेकिन अमित शाह के आगमन के पहले आपकी सरकार ने धारा 144 लगा दी, वहाँ पे नेटवर्क आप लोगों ने बंद कर दिया सासाराम में। नहीं, नेटवर्क नहीं बंद है। धारा 144 रामनवमी में अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोग राज्य और धर्म को जो मिलाते हैं वह राज्य नपुंसक हो रहा है। यह स्टेट के बारे में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो स्वाभाविक है ऐसी उन्माद की एक घटना अपवाद स्वरूप हुआ, लेकिन सरकार ने मुकम्मल तुरंत कार्रवाई किया है और स्थिति बिल्कुल ही नियंत्रण में। दुकानें जला दी गई, आग लगा दी गई गाड़ियों में। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि घटना हुई, लेकिन प्रशासन ने नियंत्रण में लिया है। चूँकि मैं वहाँ से सीधे संवाद में हूँ, ऐसी घटना जब होती है तो मैं तुरंत संपर्क में रहता हूं कि वहाँ की अद्यतन स्थिति क्या है। ऐसा तो नहीं कि अमित शाह के आगमन के पहले से लगातार अमित शाह पिछले 6 महीनों में 5वीं दफ़ा है कि बिहार दौरे पर आ रहे हैं, उनसे भयभीत होकर नीतीश सरकार इस तरह का उपद्रव जो है वो माहौल पैदा कर रही है? सरकारें उपद्रव करने लगी, माहौल बनाने का कार्यक्रम ना हो पाए। भाई आप देखिए ना, हम लोग भी रामनवमी का पर्व मनाते हैं ना, तो रामनवमी का पर्व कितना अच्छा से घर में मनाते हैं, ध्वजा जी गढ़ते हैं हनुमान जी को। आइए देखिए तलवार लेके रामनवमी मनाता है। ये कौन तलवार लेकर रामनवमी है भाई? कौन ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तलवार लेकर के चलो रामनवमी मनाओ? भगवान राम के हाथ में धनुष होता था, ये तलवार कहाँ से ले आया सब? तो ये जो नेता लोग भी उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं,
ये चिंता का विषय माननीय है। मुख्यमंत्री भी गए हुए थे, नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं समारोह में, लेकिन अब वहाँ भी तलवारें दिखाई जा रही नहीं, थी। गलत है। मैं यह कह रहा हूँ कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कोई भी पर्व हो, भाई धर्म कहता है सद्भाव के लिए, लेकिन अब परंपरा बनी हुई है, तो इस परंपरा को नई पीढ़ी के लोगों को तो समझना होगा ना कि किसका नुकसान होता है। ये धर्म के ठेकेदार जितने हैं राजनीति में, तो जिनका नुकसान होता है उनका भरपाई करता है क्या? अपनी पैतृक संपत्ति से दान कर देता है क्या? जिसका घर में आग लग गया, जिसका परिवार चला गया, उसको कुछ देता है क्या? नहीं तो देख लीजिए अयोध्या के मंदिर के निर्माण में कितने लोग बेचारे गुजर गए, उनके परिजनों को चलिए हम अपने क्षेत्र में दिखाते हैं कितने मुफलिसी की ज़िंदगी उनकी है, तो उनका कभी ध्यान रखते नहीं, उन्माद में चढ़ा देते हैं किसी को। मैं तो देखता हूँ कि भगवान राम कहाँ का है भाई। आपकी सरकार है, आपकी अनुमति से ही ना जुलूस यात्रा निकाली गई होगी। हम लोगों ने तो बजाता है, तो ये देखिए नहीं भाजपा ने क्या बोला कि डीजे बजने दीजिए। डीजे का मूल्यांकन किए हैं कि हृदय रोग के रोगियों के साथ क्या होता है, क्या होता है, इसका मूल्यांकन कभी भारतीय जनता पार्टी ने किया है? हम तो बीजेपी को एक सलाह देंगे कि जितना हृदय रोगी भाजपा का मेंबर है सबका जांच करवाइए, अब पूछिए कि डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। क्या हालत बना के रखे हुए हैं। ऐसे सवाल पर राजनीति करता है लोग कि डीजे बजना चाहिए। डीजे बजने से हृदय रोगियों को परेशानी होती है। किस तरह की यात्रा की अनुमति आप लोग देते हैं, चाहे वो रामनवमी हो या फिर रमजान का मौका हो? हम लोग सरकार अनुमति देती है कि शांतिपूर्वक तरीके से आप यथास्थिति बना करके अपनी पूजा आराधना करिए। ये व्यक्तिगत है, यह इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन्माद का नारा, उन्माद की भाषा, उन्माद का हथियार ये लेकर चलने की क्या ज़रूरत? भगवान कहाँ लिखे हैं कि जब तक कि तुम गाली नहीं दोगे तब तक हम प्रसन्न नहीं होंगे? ये तो देश है, राम तो रहीम वाला है। यहाँ तो जो लोग ये करते हैं वो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। तलवार की ज़रूरत नहीं है जुलूस में। हम तो कहते बंदूक तलवार लेकर के भगवान कहाँ खुश होंगे? ये कौन भगवान है जरा हम लोग भी जानना चाहते हैं। हम लोग का घर है वहाँ बाबा परशुराम है, अब फरसा उनके हाथ में रहता है, लेकिन हमारे यहाँ देखिएगा बाबा परशुराम का यात्रा निकलता है, फरसा नहीं रहता है। महावीर अखाड़ा निकलता है हमारे यहाँ, जिसमें लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो सीमित दायरे में है। लेकिन यह सार्वजनिक प्रदर्शन करना ये तो चिंता का विषय है। अच्छा, अंतिम सवाल रहेगा कि अमित शाह के दौरे को लेकर महागठबंधन सरकार में क्या हलचल है? महागठबंधन को क्या हो सकता है? अमित शाह जी रात में अकेले में बतियाएंगे कि कोई सहयोगी मिलो। अभी तक तो कोई सहयोगी बिहार में नहीं मिल रहा है, अकेले हैं बेचारे, कोई नहीं उनको मिल रहा है। मिलने आएंगे तो आप लोग जाएंगे? किनसे मिलने आएंगे? आपने कहा कि अगर कोई सहयोगी मिलने की बात सहयोगी खोज रहे होंगे, रातें में ना खोजेगा, दिन में तो कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि सब जान गया है कि 15 लाख दिए नहीं, नौकरी दिए नहीं, और गांधी मैदान के आते। हाँ, ये भूल ही गए थे, सबसे इम्पोर्टेंट काम अमित शाह जी के लिए यह है। हमको तो नहीं दिए, बिहार को नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता जो 2013 में गांधी मैदान के आतंकी घटना में मारे गए थे 6 लोग, 13 से लेकर हो गया 23। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नियुक्ति पत्र की बात की थी, नियुक्ति का, उनका नियुक्ति पत्र लेके आइएगा। सहयोगी की बात आप कर रहे हैं, अगर सहयोगी तलाशने अमित शाह नीतीश कुमार के पास जाएंगे तो क्या इस बार लगता है मौका कि नीतीश कुमार फिर से एक बार? कुमार के यहाँ जिसका 23 महीना में DNA ठीक हो जाता है उसको हम लोग लेने को तैयार हैं। हमारा DNA ही दिखवा रहे थे, 23 महीना में DNA ठीक हो गया मेरा। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी, हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि आए हैं बिहार तो 6 जो आतंकी घटना में मारे गए थे लोग, उनको नियुक्ति पत्र दीजिए। आपके दल के कार्यकर्ता हैं, सम्राट अशोक के सम्मान में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करिए। और इस बार पूर्णिया वाला हाल मत करिए कि एयरपोर्ट खुल गया। इस बार जो भी करिएगा वहाँ पर नहीं हो, अगर संभव हो, अभी दुर्गा सप्तशती घर घर में मिल जाता है, अभी नवरात्र खत्म हुआ है, एकदम वहाँ पर रख करके उसी पर बोलिएगा। जो बोलेंगे भगवती के दरबार में सच बोलेंगे। जी, तो देखिए हमारे साथ थे जदयू के प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार अपने सहयोगी को तलाशने आ रहे हैं। बहरहाल मैं बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना पहुंच रहे हैं। कल बिहार के सासाराम और नवादा में उनका 1 दिवसीय कार्यक्रम है, उसके बाद वो दिल्ली वापस लौट जाएंगे। यह कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अमित शाह लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।